हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति फ्रॉम एमएलएन फैमिली। तो आज हम बात करेंगे हमारे 11th अकाउंट से रिलेटेड जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक था। इन अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और हमने ये सीखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी क्या होती हैं ट्रांजैक्शंस होती हैं, हमेशा जो एसेट्स का टोटल है वो हमारा किसके इक्वल आता है, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के टोटल के इक्वल। तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये सीखा कि हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस थी, जैसे हम सेल कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, कैश में ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस है। तो ये ट्रांजैक्शन जो भी हमारी मोस्टली क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। तो इन ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट टाइप के एसेट्स के ऊपर, लायबिलिटीज़ के ऊपर या फिर कैपिटल के ऊपर, इनकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। बट यहाँ पर एसेट का टोटल हमेशा ही लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के क्या आता है, हमारा इक्वल आता है। तो ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा था। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमें ये पता है कि अगर इन दोनों में से यहाँ पर एक चीज़ हमारी मिसिंग है और बाकी सभी वैल्यूज हमें गिवन है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, सपोज एसेट और लायबिलिटी गिवन है तो आप कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हो, सपोज लायबिलिटी और कैपिटल गिवन है तो आप एसेट फाइंड आउट कर सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो उसके थ्रू हम हमारे बिजनेस का जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो हमारा लास्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसके अंदर हमें बात करनी है कि हमारा जो टी शेप का क्या होता है, अकाउंट होता है, जो हमारा क्या बनेगा, अकाउंट बनेगा, उसकी जो शेप होती है वो किस शेप में होती है, हमारी टी शेप के अंदर। जो अकाउंट हमारा बनेगा वो टी शेप के अंदर बनेगा। इस टी शेप के अंदर अकाउंट बनने का मतलब हमारा क्या है, अकाउंट का मतलब क्या था हमारा, जो कि हमने हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर रीड किया था। अकाउंट में हमने हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर रीड किया था कि अकाउंट इज अ प्रॉपर प्लेस इन विच वन आइटम रिलेटेड ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। कि अकाउंट एक ऐसा प्रॉपर प्लेस है जहां पर हम क्या करते हैं, एक ही आइटम से रिलेटेड हमारे बिजनेस की जितनी भी क्या होती है ट्रांजेक्शन्स होती है उन सभी को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अब जो हम बात करेंगे यहाँ पे कि अकाउंट हम बनाते हैं टी शेप में बनाते हैं, इसका जो हमारा क्या होता है, फॉर्मेट होता है, हमारा अकाउंट्स का क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट होता है। तो इस फॉर्मेट के अंदर जैसे ये हमारी कौन सी शेप है, दिस इज टी शेप। तो इस टी शेप के अंदर जब हम अकाउंट बनाएंगे, सपोज करते हैं कि हम राम का अकाउंट बना रहे हैं, तो आपने ऊपर लिखा राम अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसके अकाउंट को प्रिपेयर करोगे तो इसका परफॉर्मा क्या होगा, तो ये हमारा इसका क्या बनेगा, परफॉर्मा बनेगा अकाउंट का। यहाँ पर आप क्या लिखते हो, पर्टिकुलर, यहाँ पर आप क्या लिखते हो, अमाउंट, यहाँ पर भी आप लिखोगे पर्टिकुलर और अमाउंट। यहाँ पर आएगा हमारा डेबिट और यहाँ पर क्या आएगा, हमारा क्रेडिट। तो जो राम का अकाउंट है हमारा, इस तरीके से हम प्रॉपर कोई भी किसी भी टर्म का जो अकाउंट है, सेल का अकाउंट है, परचेज का अकाउंट है, कोई भी एक्सपेंसेस है, रेंट है, सैलरी है या फिर कोई भी हमारी क्या है, इनकम है, तो उनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स है वो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, अकाउंट था। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो राम का अकाउंट है हमने टी शेप में बनाया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड होती हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं, डेबिट, और राइट हैंड साइड को हम क्या कहेंगे, क्रेडिट साइड। यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, सेम पर्टिकुलर और अमाउंट का क्या बना, हमारा कॉलम बना। तो इसके अंदर अब जितनी भी हमारी राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी वो सारी की सारी क्या कर दी जाती है, रिकॉर्ड कर दी जाती है। तो ये होता है हमारा टी शेप में क्या प्रिपेयर करना, अकाउंट प्रिपेयर करना। तो ये था हमारा टी शेप का अकाउंट। अब जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले आपने टाइप ऑफ अकाउंट पढ़े थे कि हमारा बिजनेस के अंदर जो टाइप ऑफ अकाउंट है, देयर आर द टू टाइप ऑफ अकाउंट।
पर्सनल एंड इम्पर्सनल। उसके बाद इम्पर्सनल को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी है हमारी? फर्स्ट इज रियल अकाउंट, सेकेंड हमारी क्या होगी? नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल को भी आप तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हो। पर्सनल के अंदर जो फर्स्ट है हमारी वो क्या थी? नेचुरल पर्सनल। इसके अंदर जो हमारी सेकंड थी वो कौन सा था? आर्टिफिशियल। और जो इसी के अंदर हमारा थर्ड पॉइंट था वो था हमारा रिप्रेजेंटेटिव। तो अब यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप की कैटेगरी के हमने अकाउंट पढ़े कि अकाउंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देयर आर द टू टाइप ऑफ अकाउंट। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। जो इम्पर्सनल अकाउंट है हमारा उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो जो हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, जो हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, इसके अंदर जैसे हम राम का खाता, मेरे नाम से खाता, आपके नाम से अकाउंट बन रहा है, ठीक है, आपके फादर के नाम से अकाउंट बन रहा है। तो जो हमारे जितने भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग है उनके नाम से जो अकाउंट है वो क्या किया जाएगा? प्रिपेयर किया जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होगा? एक आर्टिफिशियल, जैसे हम बात करते हैं किसी कंपनी की, सपोज रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस कंपनी के नाम से आप अकाउंट बना रहे हो। टाटा एंड बिरला कंपनी है तो टाटा एंड बिरला के नाम से आप अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। हीरो एंड होंडा दो डिफरेंट अलग अलग कंपनी है, पहले एक ही हुआ करती थी, तो इनके नाम से आप अकाउंट बना रहे हो, तो वो क्या होंगी? हमारी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होंगी। तो अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव की। रिप्रेजेंटेटिव हमारा वो होता है जो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे किसी भी वर्किंग बिजनेस के अंदर हम बात करते हैं कि पूरे स्टाफ की 2 महीने की सैलरी जो है वो बाकी है, तो जो 2 महीने की सैलरी हमारी इसके अंदर बाकी है, आउटस्टैंडिंग हम उसको बोलेंगे, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का नाम देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक ऐसी टर्म हुई जो हमारी सिर्फ किसी एक व्यक्ति की बाकी नहीं है, पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उन सभी की ही सैलरी क्या है? हमारी आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगा? हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहलाएगा। इसी तरीके से रियल अकाउंट के अंदर हमने टेंजिबल और इनटेंजिबल की बात की थी। टेंजिबल के अंदर प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये सारी टर्म आएंगी। और नॉमिनल के अंदर हमारे एक्सपेंसेस और क्या आते हैं? इनकम आते हैं। पर्सनल का रूल हमने क्या पढ़ा था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अगर हम बात करते हैं रूल ऑफ अकाउंटिंग की, जैसे हमारा क्या है? सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारा क्या होगा? जो रूल था हमारा, दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कि हम रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और जो हमारा गिवर है उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो ये था हमारा पहले टाइप के अकाउंट का रूल। जो हमारे पास पैसा रिसीव करने वाला व्यक्ति है उसको आप डेबिट करोगे, और जो पैसा गिव यानी कि देने वाला व्यक्ति है उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। सेकंड की अगर हम बात करते हैं रियल अकाउंट के रूल की, तो इसके अंदर हमारा होगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
डेबिट आप उसको करोगे जो हमारे पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या खरीदा है, एक मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी हमारे पास आई तो आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। मशीनरी आपने खरीदी है नगद यानी कि कैश में, तो कैश हमारे पास से जाएगा तो कैश को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने मशीनरी परचेज की है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आप फर्नीचर परचेज कर सकते हो, कोई गुड्स आप परचेज कर सकते हो, कोई इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर आपने परचेज किया तो कंप्यूटर आपके पास आया है तो उसको आपने क्या किया है, डेबिट किया है, और जो पैसा है वो आपके पास से गया है इसलिए आपने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो जो हमारी थर्ड टाइप की अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट हमारा जो कहता है अकॉर्डिंग टू रूल वो ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि आप डेबिट किसको करोगे, जितने भी हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी इनकम है या गेन्स है आपने उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये हमारे क्या थे, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग थे। सबसे पहला जो रूल था हमारा वो था पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड जो रूल था हमारा वो था रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो थर्ड था हमारा वो था नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ अकाउंट विद द रूल ऑफ अकाउंट। तो अब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के लास्ट पॉइंट के अंदर जो मेन बात यहाँ पर डिस्कस करनी थी, हमें ये बताना था कि अगर हमें कुछ टर्म्स जो है वो दे दी जाती हैं तो वो हमारे कौन से टाइप के अकाउंट कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ फर्नीचर की, तो फर्नीचर जो है हमारा वो कौन से टाइप के अकाउंट के अंदर आएगा, अगर आप क्या परचेज करते हो, फर्नीचर परचेज करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी फर्नीचर परचेज की बात हुई है तो फर्नीचर आपके पास आएगा, और फर्नीचर जो है हमारा वो कौन से टाइप का अकाउंट बनेगा, रियल अकाउंट। क्योंकि रियल अकाउंट के अंदर हमने क्या बात की थी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आएगा आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। अगर मैं बात करूं कैश गिवन टू राम, आपने राम को क्या दिया है, कैश दिया है, ठीक है। तो पैसा किसको मिला, राम को मिला। तो जो राम का अकाउंट है वो तो क्या होगा हमारा पर्सनल अकाउंट, और वो भी इसके अंदर डेबिट हो जाएगा। दूसरी बात, कैश हमारे पास से चला गया तो कैश के अंदर हमारा कौन सा अकाउंट यूज होगा, रियल अकाउंट। और कैश हमारे पास से गया है, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट क्रेडिट आप उसको करते हो जो चीज़ आपके पास से चली जाती है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कैश गिवन टू राम के अंदर किसी भी ट्रांजेक्शन को आप करो वो हमारी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होगा, दूसरा हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो देर आर द टू एस्पेक्ट ऑफ द एवरी ट्रांजेक्शन इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर कैश आपका रियल अकाउंट है, कैश गिवन यानी कि कैश आपने दिया है, कैश हमारे पास से चला गया तो आपने उसको क्या किया है, क्रेडिट किया है। और जो ये है हमारा राम को हमने पैसे दिए, डेबिट द रिसीवर, पैसे पाने वाला कौन है, राम, तो इसीलिए आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। जैसे हम कैपिटल की बात करें, रेंट की बात करें, सैलरी की बात करें, तो ये हमारे किस टाइप के कौन कौन से अकाउंट्स हैं, तो ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में लास्ट में गिवन है, तो आप उनको अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इन पॉइंट्स से रिलेटेड कि कौन सी टर्म कौन से अकाउंट में जाएगी और कौन सी टर्म या कौन सी ट्रांजैक्शन जो होती है उसके अंदर कौन कौन से रूल्स हमारे क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।